नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्य विषयक जो भी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ 2026 से 2025 में हुई है वैश्विक स्तर और भारतीय स्तर पर, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रत्येक टॉपिक्स 22 है और काफ़ी इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन पूछने की संभावना पूरी की पूरी है। 70 सेकेंड बीपीएससी के प्रीलिम्स में एक न एक क्वेश्चन उठा कर देता ही है हमेशा। तो अधिकारी कौन में आप लोग बने रहिए और पढ़ते हैं। तो पहला है टैग 003 वैक्सीन। तो ये वैक्सीन जो है वो डेंगू वैक्सीन है। इस वैक्सीन को बनाने वाला कंपनी जो है वो जापान की कंपनी तकेडा कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी के द्वारा तैयार वैक्सीन टैग 003 को भारत में मंजूरी मिल चुकी है। ओके, देखिए इस वैक्सीन की खासियत यह है कि जिसको भी डेंगू बीमारी की संभावना है उसके लिए जांच करने की आवश्यकता नहीं है। वो प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग की ज़रूरत इसमें नहीं है। इसको ऐसे ही किसी व्यक्ति को जो इस बीमारी से लक्षण प्रतीत होता है उसको दे सकते हैं। दूसरा टॉपिक है एचपीवी जिसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, तो इस वायरस को ख़त्म करने के लिए एक टीकाकरण अभियान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, यह जो वैक्सीन है वो सर्वाइकल कैंसर को लक्षित करता है, जो महिलाओं में, जो स्त्रियों में होता है। सबसे ज़्यादा अगर भारत में या वैश्विक स्तर पर किसी की मृत्यु हो रही है तो वो महिलाओं की, जिसमें सर्वाइकल कैंसर सबसे अहम रोल निभा रहा है। ठीक है, हाँ, इसके लिए जो लक्षित आयु है 9 से 14 वर्ष के महिलाओं को लक्षित किया गया है। अगर कोई महिला जिनका एज 15 वर्ष से कम है उसको एचपीवी वैक्सीन देने पर ऐसी संभावना है कि सर्वाइकल कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है NOPV2। यह एक प्रकार का ओरल पोलियो वैक्सीन है। ठीक है, जिसको ओरली दिया जा सकता है किसी को। ये जनरली बच्चे को दिया जाता है जिससे कि हम लोग पोलियो से मुक्त कर सके अपने बच्चे को। ठीक है, ये WHO द्वारा इसको मान्यता दिया गया है। ठीक है, इसको विकसित किया है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी के द्वारा। ठीक है, NOVP2 वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी के द्वारा। यह क्या है? एक प्रकार ओरल पोलियो वैक्सीन है। ओके, नेक्स्ट है TD वैक्सीन। देखिए होता क्या था कि जो पहले टिटनेस के लिए और डिप्थीरिया के लिए दोनों के लिए अलग अलग वैक्सीन लगाए जाते थे, लेकिन अभी भारत में पहला स्वदेशी TT वैक्सीन का निर्माण कर चुका है, जिसको एक वैक्सीन से दोनों काम हो सकता है। जिसको डिप्थीरिया या टिटनेस होता है होने की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है अब अनीरा क्या है? अनीरा एक प्रकार का दवा है। ठीक है, जिसे जाइडस लाइफ साइंसेज कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। यह जो दवा है मुख्यतः आँखों से संबंधित जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसके इलाज करने में काफ़ी सहायता कर सकती है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, बस इतना याद रखना आपको, अनीरा किससे संबंधित है? तो आँख से संबंधित होने वाली बीमारी से संबंधित है। बस क्वेश्चन यही देगा आपको, लेकिन टर्म दे देगा या फिर टर्म के बारे में पता लगाने के लिए कहेगा। अब हैट क्या है? तो हैट के बारे में समझते हैं। हैट को कहते हैं ह्यूमन अफ्रीकी ट्रेपिनोसोमियस या सोमासिस, जो बोल सकते हैं आप। तो यह एक प्रकार का बीमारी है। यह जो बीमारी है वो तेरसी मक्खियों के काटने से होता है। ठीक है, और इस बीमारी का परजीवी जो है ट्रेपिनोसोमा ब्रुसेई है। ओके, तो इस रोग से केनिया को WHO द्वारा क्या किया गया है? मुक्त कर दिया गया है कि अब केनिया में इस रोग से संबंधित कोई भी व्यक्ति नहीं है या फिर नगण्य है। ठीक है, इसी रोग को स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है। याद रखना, स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा ना आने की बीमारी या भ्रम की स्थिति पैदा हो जाना। अगर ये मच्छर काट लेगा ना तो किसी भी व्यक्ति को स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगा। ये मच्छर नहीं है, मक्खी है। याद रखना है, मच्छर नहीं है, मक्खी है, तत्सी मक्खी। देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक, देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ स्थापित हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट है द्रव्या पोर्टल। तो द्रव्या पोर्टल जो है वो मुख्यतः AI आधारित आयुर्वेदिक के ज्ञान को डिजिटल रूप से संग्रह करेगा। ठीक है, जितना भी आयुर्वेदिक से जुड़ा हुआ चीज़ है उसको ये पोर्टल क्या करेगा? एक जगह कलेक्ट करेगा। ओके, और ये AI आधारित होगा। नेक्स्ट क्या है? हाँ, तो इस बार जो आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया था वो 23 सितंबर को मनाया गया था। बिरसा
बिरसा 101। तो बिरसा 101 एक प्रकार का जीन थेरेपी है, ठीक है, जो कि सिकल से रोग के इलाज के लिए संभव बनाता है। यह भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है, या पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है, और इसका विकास जो किया गया CSIR और IGIB द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो सिकल सेल रोग से के इलाज के लिए सिकल सेल मुक्त ऐसे जो आदिवासी समूह है उनमें एक आनुवंशिक बीमारी है, इसी के इलाज के लिए बिरसा 101 नामक एक स्वदेशी जीन थेरेपी को तैयार किया गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेफ्रिथोमाइसिन। तो नेफ्रिथोमाइसिन नाम से सुन लगने में आ रहा है, यह एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। यह भारत का प्रथम स्वदेशी रूप से तैयार किया गया एंटीबायोटिक है। ओके, यह जो प्रतिरोधी है वह श्वसन संक्रमण के खिलाफ प्रभावी रूप से काम करेगा। किसी भी व्यक्ति को अगर श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न होता है, बीमारी उत्पन्न होता है, तो उसके लिए एक स्पेशल वैक्सीन बनाया गया है जो है नेफ्रिथोमाइसिन। ओके, इसको बनाने वाला कौन है? तो जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा विकसित किया गया है। याद रखना कि इसको BIRAC, इसको BIRAC भी बोल सकते हैं, इसके द्वारा विकसित किया गया यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तीसरा, एडफेल्सिवैक्स जो है वह मलेरिया वैक्सीन है। क्या है ये? मलेरिया वैक्सीन है। इसको विकसित कौन किया है? तो ICMR की क्षेत्रीय कार्यशाला भुवनेश्वर जो स्थापित है उसके द्वारा ये विकसित किया गया है एडफेल्सिवैक्स। अब ये किसके खिलाफ संक्रमित रोग से बचाता है? तो ये बचाता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के खिलाफ व्यक्तिगत संक्रमण को रोकथाम करता है। और चलिए नेक्स्ट है, अब स्वास्थ्य AI पर। स्वास्थ्य AI पर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो साथी और बोध, दो तरह के AI टूल्स विकसित किया गया है, साही और बोध। और साही का क्या काम है? तो साही करेगा क्या? जो AI बेस आधारित है उसको नैतिक मूल और सास के आधार पर अपनाने के लिए फोकस करेगा, जबकि IIT कानपुर जो है के द्वारा विकसित किया गया है बोध। और यह जो क्या करेगा कि किसी तरह का रोग किस प्रकार उत्पन्न हो रहा है किसी व्यक्ति में, ठीक है ना, उसका AI मॉडल का मूल्यांकन करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है मूनशॉट परियोजना। तो मूनशॉट परियोजना जो है वो भारतीय विज्ञान संस्थान और प्रतीक्षा ट्रस्ट, याद रखना ट्रस्ट का नाम प्रतीक्षा ट्रस्ट के द्वारा मिलकर इस परियोजना की शुरुआत किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो मस्तिष्क की कार्य क्षमता को सहारा प्रदान करना है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि मस्तिष्क की कार्य क्षमता को सहारा प्रदान करना, और इसके लिए एक प्रकार का ब्रेन प्रोसेसर को विकसित किया जाएगा। किस परियोजना के द्वारा? तो मूनशॉट परियोजना के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका LSD मतलब लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। ये एक प्रकार का बीमारी है। इस बीमारी से बचने के लिए भारत सरकार के द्वारा 6 राज्यों और 2 के शासित प्रदेश में ये प्रकार का LSD बायो बैंक की स्थापना किया जाएगा, ठीक है। यह जो करेगा वह दुर्लभ आनुवंशिक रोगों से पीड़ित बच्चों के लिए सस्ती स्क्रीनिंग तकनीक और प्रभावी उपचार विकसित करने के लिए इसको विकसित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आई लिव या आई लाइफ कनेक्टेड, ठीक है। यह विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हेल्थ केयर सिस्टम और लॉन्च हेल्थ केयर सिस्टम है। देखिए, इस आई लिव या आई लाइफ कनेक्टेड का मतलब यही हुआ सिंपल सा कि हमारे हाथ में एक तरह के ऐसा बैंड पहना दिया जाएगा जिससे कि हम चलते फिरते वो स्मार्ट वॉच की तरह, ठीक है ना, हम अपने हृदय गति को या मस्तिष्क में जो उत्पन्न होने वाली जो भी विकार है उसको अच्छे से कैच करेगा, रीड करेगा, और जिससे सामने वाले को जो उस बीमारी से पीड़ित है उसके इलाज करने की संभावना बेहतरीन हो सकेगी। चलिए ग्रास रूट ट्रायल है। ये ग्रास रूट ट्रायल क्या है? तो ग्रास रूट ट्रायल AIIMS दिल्ली में गंभीर स्ट्रोक या लकवा के इलाज के लिए पहले स्वदेशी उन्नत ब्रेन स्टेंट की समर्पित ट्रायल सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। यानी कि ग्रास रूट ट्रायल जो है वो किसके लिए है? तो जिसको लकवा मार देता है, गंभीर रूप से जो स्ट्रोक मार देता है, मस्तिष्क में होने वाली बीमारी है ये, उसको सफल बनाने के लिए कि हाँ उसका इलाज संभव हो, इसके लिए एक परियोजना शुरू किया गया है एम्स दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है AI आधारित डायबिटिक रेटिनोपैथी का पहला स्क्रीनिंग कहाँ शुरू किया गया? तो न्यू दिल्ली में। रेटिनोपैथी में समझ में आ रहा है,
कि एक ऐसा बीमारी जो डायबिटीज़ के कारण से उत्पन्न होता है, लेकिन प्रभाव कहाँ होता है, आँख पर होता है। तो इसके लिए एक प्रकार का स्क्रीनिंग शुरुआत किया गया है नई दिल्ली में। अब आज का टॉपिक लगभग थोड़ा समाप्त हो चुका है। थैंक यू मित्र, मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें, ताकि मैं नया नया जो भी अपडेट दूं उससे जुड़े रहें। थैंक यू।